वेलकम बैक टू गाइस, आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्टीमेट फिजिक्स एंड मैथ में स्वागत है गाइस। आज हम बात करेंगे, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्लास 12 के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 6 चल रहा है, थर्ड लेक्चर है आज हमारा। इसमें हम बात करते हैं गाइस कि मोशनल ईएमएफ इंड्यूस जो है ईएमएफ इंड्यूस होता है इन ए रोटेटिंग बार, यानी कि एक बार है जो क्या रोटेट हो रही है, तब उसके अंदर जो है ईएमएफ इंड्यूस होता है, उसके बारे में बात करेंगे गाइस। तो उसके लिए हमने क्या किया है, हमने किया है एक कंडक्टिंग रोड लिए ऑफ ए लेंथ एल, यानी कि एल लेंथ की है कि हमने क्या लिए, एक कंडक्टिंग रोड ली है रोटेट्स विच ए कांस्टेंट एंगुलर स्पीड, यानी कि ये एंगुलर स्पीड ओमेगा से ये क्या कर रही है, रोटेट हो रही है, कांस्टेंट है, जो स्पीड क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है, ओमेगा अबाउट ए पायोट एट वन एंड, यानी कि इसके वन एंड ओ पॉइंट से क्या पॉइंट है जहाँ से हमने इसको क्या है, इसको रोटेट कर रहे हैं, ठीक है, ऑन एंड इन ए परपेंडिकुलर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि कहाँ इसका रोटेशन कहाँ हो रहा है, परपेंडिकुलर यूनिफॉर्म जो मोशन है, परपेंडिकुलर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जो बी है उसके अंदर ये क्या हो रहा है, इसका रोटेशन हो रहा है गाइस, ठीक है। तो हमने क्या किया, कंसिडर किया है एक डी आर लेंथ जो है, पार्सल एक डी आर लेंथ क्या है कि कंसिडर जो है सेगमेंट लिया है ऑफ द बार लेंथ ऑफ लेंथ डी आर, यानी कि डी आर लेंथ का एक हमने सेगमेंट लिया है जिसकी वेलोसिटी क्या है, v है, जो किस तरफ, इस तरफ है, ठीक है। द इंड्यूस ईएमएफ इज, अब इंड्यूस ईएमएफ जो है, अब डी आर पोर्शन लिया इसका, अब डी आर पोर्शन के लिए जो है हमें इंड्यूस ईएमएफ चाहिए, जो इंड्यूस ईएमएफ जो चाहिए, तो डी ईएमएफ जो इंड्यूस ईएमएफ है वो किसके इक्वल हो जाएगा, अभी हमने पिछले लेक्चर में ईएमएफ के लिए जो हमने फॉर्मूला जनरेट किया था उसके हिसाब से हम बता रहे कि इसका जो ईएमएफ हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी इंटू वी, और वेलोसिटी क्या है इसकी, वी, ठीक है। तो वी और लेंथ क्या है, डी आर, ठीक है। अब v इक्वल टू हमें पता है, v सिंस हम बोल रहे हैं कि v इक्वल टू क्या है, ओमेगा आर, v इक्वल टू क्या है, ओमेगा आर, जहाँ पर क्या है, ओमेगा क्या है, इसकी रोटेशनल स्पीड है गाइस, ठीक है। तो v इक्वल टू हम बोल सकते हैं ओमेगा आर, तो ये हो जाएगा b इक्वल टू क्या हो जाएगा, b ओमेगा आर डी आर हो जाएगा, ठीक है। अब हमें इस कंप्लीट रोड का, अगर हमें इस कंप्लीट रोड का क्या चाहिए, हमें इस कंप्लीट रोड के लिए ईएमएफ चाहिए, हमने अभी ये स्मॉल पार्ट के लिए लिया, अब कंप्लीट रोड के लिए चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो इंटीग्रेशन अगर हम करेंगे, इंटीग्रेशन अगर हम करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ, अब क्या है हमारे पास, बी ओमेगा आर डी आर। अब इंटीग्रेशन की जो लिमिट है ये 0 से लेके एल पॉइंट तक लेते हैं, 0 से लेके एल लेंथ क्या है, पी पॉइंट जो है इसकी 0 से ओ से पी पॉइंट है, इंटीग्रेशन की जो लिमिट है ओ से क्या है, पी है। तो ईएमएफ जो आ रहा है हमारा, ईएमएफ वो इक्वल टू किसके आ जाएगा, ओ से पी है, तो ये 0 से मैं एल बोल रहा हूँ, बी ओमेगा आर डी आर। अब हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं गाइस। जब इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, ईएमएफ जो है हमारा इसके किसके इक्वल आ जाएगा, बी ओमेगा आर स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगा, 2, ठीक है, आर स्क्वायर अपॉन 2। और जो इसकी लिमिट है, अब हम बात कर रहे हैं इसकी लिमिट क्या है, 0 से एल, तो इंटीग्रेशन इसका हमारे पास क्या आ जाएगा, ये बी ओमेगा एल स्क्वायर अपॉन क्या आ रहा है, 2 गाइस। तो अगर हमारे पास ईएमएफ चाहिए, हमें क्या चाहिए, ईएमएफ चाहिए, अगर हमारी जो रोड है किस एंगुलर स्पीड से, ओमेगा एंगुलर स्पीड से रोटेट हो रही है, तो उसके लिए हमारे पास ईएमएफ जो जनरेट होगा उसमें वो कितना हो जाएगा, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2, जहाँ एल क्या है, इस रोड की क्या है, लेंथ है गाइस, ठीक है गाइस। तो अगर हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस पूछता है O और P के बीच में, तो यहाँ पर 0 आएगा और यहाँ पर भी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2 आएगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस इसका क्या हो जाएगा, इन दोनों के इक्वल हो जाएगा, किसके इक्वल हो जाएगा, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2 के गाइस, ठीक है। ये तो हम बोल रहे हैं जब हमारी जो है ये रोड रोटेट हो रही है कहाँ से, इसके एक एंड पॉइंट से। अब अगर हम बात कर रहे हैं कि हमारा अगर रोड जो है वो उसका रोटेशन हो कहाँ पर, अगर हमारी रोड का जो रोटेशन है हम बोल रहे हैं कि इसके सेंटर पॉइंट से हो, अगर हमारी जो रोड है उसका रोटेशन कहाँ से हो, इसका रोटेशन अगर यहाँ से ना होकर हमारी जो रोड है इसका रोटेशन इसके अगर सेंटर पॉइंट से हो, क्या हो, इसके सेंटर पॉइंट से अगर हमारे इसका रोटेशन हो, तो इसकी जो है इसका ईएमएफ कितना हो जाएगा, जब सेंटर पॉइंट के लिए हो तो इसका लेंथ क्या हो जाएगी, अब यहाँ से इस पॉइंट के बीच में और इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में, तो इसकी जो लेंथ है जो पहले एल थी तो अब वो क्या होगी, एल बाई 2। तो ईएमएफ अगर हमें इसका निकालना है, ठीक है, जो इसका ईएमएफ है अब अगर हमें निकालना है तो लेंथ जो है वो क्या हो जाएगी, एल बाई 2। तो इसकी लेंथ जो है हम इसमें क्या पुट कर देंगे, एल बाई 2 पुट कर देंगे, तो बी इक्वल टू ये ओमेगा, ये क्या हो जाएगी, एल बाई 2
का होल स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगा 2। तो ये हो जाएगा इसका जो है ईएमएफ हो जाएगा बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई क्या आ जाएगा ये 4 इंटू 8। तो अगर हमारे पास ईएमएफ चाहिए जब हमारी जो रोड है वो रोटेट हो रही है किसके, इसके सेंटर के रेस्पेक्ट में, तो हमारे पास ईएमएफ जो है कितना आ जाएगा, जो मोशन ईएमएफ इंड्यूस जो होगा, इंड्यूस क्या होगा मोशन ईएमएफ, वो कितना हो जाएगा बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 8 गाइस। नोट कर लीजिए गाइस। इसी तरीके से अगर हमारे पास कोई जो है बात करते हैं, एक हमारे पास कोई डिस्क है, यानी कि कोई रोटेटिंग डिस्क है, और उस रोटेटिंग डिस्क में अगर हमें निकालना है कि उसमें जो इंड्यूस करंट कितना होगा, तो वो जिस डिस्क की जो रेडियस आर होती है भाई वही उसका इंड्यूस करंट हो जाएगा। और वो रेडियस आर है उसको क्या होते हैं, हम उसको पार्ट्स में कंडक्ट करते हैं, एक रोड के रूप में ही उसको कंपेयर करते हैं, और उसका जो नेट है और फिर सारा जो ईएमएफ है वो क्या होता है पैरेलल होता है, तो उसका नेट जो है देखिए अगर मान लो सपोज कीजिए अगर मैं किसी मैग्नेटिक फील्ड में हम बात कर रहे हैं किसी डिस्क के लिए, हम बात कर रहे हैं क्या कि ये क्या है, एक हमारी डिस्क है जो इसके ओमेगा रोटेशन के साथ घूम रही है, और इसकी जो रेडियस है गाइस, इसकी जो रेडियस है वो क्या है आर है। अगर एक डिस्क है जो आर रेडियस की है, इसकी रेडियस क्या आर है, और जो ओमेगा एंगुलर मोमेंट से क्या हो रही है रोटेट हो, अब ये इसके एक्सिस के अलोंग क्या कर रही है कि ओमेगा एंगुलर स्पीड से घूम रही है। तो इसके अंदर अगर आपसे हमारे पूछा जाए क्या है कि मोशन ईएमएफ इंड्यूस इन है, ये बोल रहे हैं हम किस में है, मोशन जो है ईएमएफ क्या है गाइस, मोशन ईएमएफ इंड्यूस्ड इन ए रोटेटिंग डिस्क, जो है हमारा रोटेटिंग डिस्क जिप की बात कर रहे हैं, रोटेटिंग डिस्क की। तो अब ये रोटेटिंग है, ये डिस्क रोटेट हो रही है क्या, इसके एक्सिस के अलोंग अगर ओमेगा एंगुलर स्पीड से रोटेट हो रही है, तो हम क्या कर रहे हैं गाइस, इसको इंड्यूस ईएमएफ निकालने के लिए हम इसको कंसीडर कर सकते हैं किसकी तरीके से, इसको हम एक रोड की तरह, आर रेडियस की एक रोड की तरह कंसिडर कर सकते हैं, यानी कि डिस्क कैन बी कंसिडर टू बी ए रोड, किसकी तरह, एक रोड की तरह हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है गाइस, जो कि आर प्लस है, जो बिटवीन का है सेंटर एंड, जब इसको रोड की तरह कंसिडर करके हम इसको सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, और हम बोल रहे हैं कि बाकी सारा जो ईएमएफ है वो क्या है, इसके पैरेलल है। जितना भी ईएमएफ है गाइस जो है हम इसे रोड से कंसिडर करके निकाल रहे हैं, तो एक्रॉस ईच रोड, यानी कि अलग अलग रोड से मिलकर बनी हुई हम इस डिस्क को मान सकते हैं, और हर एक रोड के अंदर जो है ईएमएफ जो है वो कितना होगा, ईएमएफ जो आएगा वो कितना आएगा बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2। सभी रोड के अंदर इसका जो ईएमएफ आएगा वो कितना आएगा बी एल स्क्वायर बाई 2 सभी पार्ट्स में, यानी कि इसमें अलग अलग हम इस जो ये डिस्क है, हम बोल रहे हैं कि ये हमारी जो डिस्क है, सपोज कीजिए कि ये हमारी जो डिस्क है वो किन से मिलकर बनी हुई है, कि रोड से अलग अलग, हम बोल रहे हैं आर रेडियस की रोड लेंथ की जो रोड है उन से मिलकर बनी हुई है। तो एक रोड के अंदर जो ईएमएफ है वो कितना है, ये है, और सारी रोड क्या एक दूसरे के पैरेलल है और फिर बनी हुई है, तो इन सभी रोड्स के अंदर जो है ईएमएफ वो कितना होगा, सेम होगा। तो इसलिए हमारे पास इस डिस्क का जो है नेट जो है इसका जो है ईएमएफ आएगा वो बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2 ही आएगा। वो क्या आएगा, तो इसका ईएमएफ जो आएगा बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2 आएगा। क्या आएगा, बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2 आएगा गाइस। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे एडी करंट के बारे में गाइस। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, एडी करंट गाइस। नोट कर लीजिए इसको, फिर हम बात करते हैं एडी करंट क्या होता है गाइस, उसके बारे में हम डिटेल से पढ़ते हैं गाइस, और क्या एडी करंट का यूज़ होता है गाइस। ओके गाइस, तो अब हम बात करते हैं एडी करंट की गाइस। तो एडी करंट का कॉन्सेप्ट थोड़ा ट्रिकी है गाइस, वैसे बहुत ही सिंपल है। एक बार अगर आपको एक बार में समझ में आ जाता है तो फिर आपको कभी कन्फ्यूजन नहीं होता है गाइस। तो इसको थोड़ा ध्यान से समझते हैं गाइस कि एडी करंट से पहले, कि एडी करंट क्या है, करंट से पहले हम बात कर दें कि एडी जो है वर्ड जो है हमारा वो किस लिए यूज हुआ है या उसका क्या डेफिनेशन है गाइस। देखिए एडी करंट जो होता है नॉर्मली हिंदी में जिसको यूज करते हैं भंवर के लिए, ऐसी कोई भी चीज़ हो जो भंवर के शेप में हो, यानी कि मतलब जिसका शेप कैसा, भंवर हमारा भंवर किस तरीके का होता है, इस तरीके से कोई भी चीज़ होती है ना, ऐसे भंवर बना हुआ होता है, उसका क्या होता है, एक भंवर बन जाता है। अगर इस तरीके से कोई भंवर बन जाता है, इस शेप को हम क्या बोलते हैं, एडी शेप बोलते हैं, यानी कि भंवर बोलते हैं। ठीक है, तो अगर हमारा जो करंट है वो इस शेप में अगर हो, जो हमारा करंट है उसका फ्लो इस शेप में हो, तो उस करंट को हम क्या बोलेंगे, एडी करंट बोलेंगे। ठीक है, अब ये तो हो गया कि एडी करंट क्या होगा, इस भंवर के शेप में होगा, इस शेप में होगा, तो उस करंट को हम क्या बोलेंगे, एक एडी करंट बोलेंगे गाइस।
अब दूसरा बात है कि हमारा जो है ये एडी करंट कब जनरेट होता है और कब, यानी कि कब हमारा ये कोई भी चीज़ है ये जो है एडी करंट है जब कब प्रोड्यूस होता है और क्या इसके बेनिफिट है और क्या इसके लॉसेस है गाइस, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो उसके लिए हम बात करें एक एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करते हैं कि एक एक्सपेरिमेंट किया गया गाइस कि यहाँ पर दो जैसे कि दो पोल है, एक नॉर्थ पोल है सपोज कीजिए और एक क्या है साउथ पोल है गाइस, ठीक है। एक नॉर्थ पोल है एक साउथ पोल, दो मैग्नेट है नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, इसके बीच में एक जो है एक प्लेट लगाई हुई है गाइस। इस तरीके से हम बात कर रहे हैं, हमने क्या लगाया यहाँ पर एक प्लेट है, इसको हमने क्या एक मोशन दिया, इस प्लेट को हमने, ये क्या है एक प्लेट है, ठीक है। चलो इस प्लेट को हमने क्या किया मोशन में रखा, इन दो नॉर्थ पोल, देखिए क्या है ध्यान से देखिए कि ये दो, एक साउथ पोल है एक नॉर्थ पोल है, इन दोनों पोल के बीच में हमने क्या लगा दिया कि नॉर्थ पोल और जो साउथ पोल है, इन दोनों पोल, ये नॉर्थ पोल है ये साउथ पोल है इस तरीके से, और इनके बीच में हमने जो ये प्लेट्स लटका रखी इसको हमने क्या किया, इसके बीच में हमने इसको कुछ रोटेशन देके इसको छोड़ दिया, ठीक है। जब हमने इसको छोड़ा तो ये हमने कुछ टाइम बाद देखा, जब ये क्या है रोटेशन हमने इसको देके छोड़ा तो ये इस तरीके से रोटेट हो रहा है, और जब ये रोटेट हो रहा है, ठीक है, इस तरफ नॉर्थ पोल इस तरफ साउथ पोल, हमने इसके बीच में कुछ इनको क्या रोटेशन देके छोड़ा और हमने देखा कुछ टाइम बाद ये रुक जाता है। जब हमने इसको, ठीक है, फिर इसको वैक्यूम में रखा गया और उसके बाद फिर इसको रोटेशन देके छोड़ा गया, तब भी हमने देखा कि हो सकता है कि ये फ्रिक्शन की वजह से या फिर एयर की वजह से रुक जाए, लेकिन जब इसको वैक्यूम में रखा गया और फिर उसको रोटेशन दिया गया और फिर देखा गया ये कुछ टाइम बाद फिर से रुक जाता है। तो ये देखा गया कि इसके रुकने का रीजन क्या है गाइज, कि ये जो है इसमें जो रोटेशन हो रहा है वो क्यों किस वजह से रुक रहा है गाइज, उस पर देखे गाइज। तो देखिए हमने देखा ये जो प्लेट है, ठीक है, इस प्लेट को जब हमने क्या किया, जब दो मैग्नेटिक फील्ड के बीच में हमने इसको क्या है रोटेशन दिया। अब ये क्या कह रहा है कि जब हमने रोटेशन दिया, इसमें क्या कॉन्सेप्ट काम में आ रहा है कि जब इसमें रोटेशन हुआ तो ये क्या आ रहा है कि इसके जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसमें क्या आ रहा है, इसके जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसमें क्या आ रहा है, चेंजेज आ रहा है। क्योंकि जब इस दो पोल के बीच में, यहाँ से जैसे कि यहाँ देखिए इन दो पोल्स के बीच में ये मूव है, तो जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा है वहाँ पर इसका मैग्नेटिक फ्लक्स ज़्यादा होगा और फिर बाहर निकल जाएगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स कम हो जाएगा, फिर इसके वापस ज़्यादा हो जाएगा, फिर कम हो जाएगा, फिर ज़्यादा हो जाएगा, फिर कम। तो इनके पोल्स के बीच में जब ये आता है तो इसके मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजेज हो रहा है। क्या हो रहा है, इनके मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या हो रहा है, चेंजेज हो रहा है। और ये मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजेस होने की वजह से इसमें क्या हो रहा है, ईएमएफ हो रहा है, जो कि हमने लेंज लॉ से पढ़ा है कि ईएमएफ हो रहा है, ईएमएफ हो रहा है। तो उस ईएमएफ की वजह से इसके अंदर, इस मेटल बॉडी के अंदर, इसके अंदर क्या होता है गाइस, करंट फ्लो होता है। ईएमएफ की वजह से इसके अंदर क्या हो जाता है, करंट जनरेट हो जाता है। क्या होता है, इसके अंदर करंट जनरेट होता है, जो क्या करता है कि जो इसके अंदर जो फ्लक्स चेंजेस होता है फ्लक्स में, उसको क्या करता है, अपोज करता है। और उस अपोज को करने के लिए जो अपोज करता है तो उसके कारण इसमें क्या हो जाता है गाइस, इसमें करंट फ्लो होने लग जाता है गाइस। इसमें क्या हो जाता है, करंट फ्लो हो जाता है। और वो जो करंट जिस शेप में फ्लो होता है, इसके अंदर जो करंट जो जिस शेप में फ्लो होता है वो किस शेप में होता है, वो एक एडीज के शेप में होता है। जो हमारा एडी है, यानी कि इन करंट का, इसके अंदर जो करंट्स का जो फ्लो होता है, इनका क्या बन जाता है, इसका भंवर बन जाता है। इनका क्या बन जाता है, इस करंट के फ्लो का इसके अंदर क्या हो जाता है, भंवर बन जाता है। ठीक है गाइस, इस करंट के फ्लो के कारण ये जो है, जो ईएमएफ चेंजेस हो रहा है, फ्लक्स में चेंजेस हो रहा है, इसके कारण इसमें एडीज जो बनती है, करंट फ्लो होता है। और इसी के कारण ये क्या होता है, कुछ टाइम के बाद इस एडीज करंट के कारण कुछ टाइम के बाद ये क्या होता है, इसका मोशन जो होता है क्या आ जाता है, ये वापस रेस्ट पे आ जाता है, इसका मोशन क्या हो जाता है, बंद हो जाता है गाइस। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर हम बात करें अब दूसरी, ये क्या है, इसमें भंवर बन रहा है। ठीक है, फिर उन्होंने कुछ साइंटिस्ट ने एक दूसरा एक्सपेरिमेंट किया और उसमें इन्होंने क्या किया, इस प्लेट की, ये जो है हमारा जो मेटेलिक बॉडी है, इसके शेप को कुछ चेंजेस किया। ठीक है, इसके शेप में क्या किया, कुछ चेंजेस किया। और अब इस बार इसका जो शेप है वो इस तरीके से कर दिया गाइस। इस बार जो इसके शेप है उसको उन्होंने इस तरीके से कर दिया। और उसके बाद जब उन्होंने इसको लटकाया है इन दोनों नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में, और इनका टाइम पीरियड देखा गया, तो उन्होंने देखा कि इसका टाइम पीरियड बढ़ गया। इसका क्या हुआ, टाइम पीरियड बढ़ गया। अब क्या हुआ कि ये कुछ टाइम बाद, जैसे पहले ये ऐसे प्लेन बॉडी थी, ठीक है, इसमें कोई भी गैप नहीं था, अब इसमें क्या हो गया, गैप हो गया। तो गैप होने के बाद, जैसे कि ये पहले अगर 1 आवर में रुका, तो उसके बाद ये मान लो कुछ टाइम एक्स्ट्रा बाद, यानी कि उसको कुछ, इसका टाइम पीरियड बढ़ गया, 1 घंटे से कुछ ज़्यादा टाइम लिया इसने रुकने के लिए। तो इसमें क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ
इस शेप से हमने क्या किया, इसमें जो करंट जो आ रहा है उसमें हमने क्या किया, चेंजेस कर दिया गाइस। कि इसमें क्या हुआ कि टाइम पीरियड ज़्यादा लगा। अब ज़्यादा क्यों लगा गाइस, क्योंकि इसमें जो पाथ है, जो करंट का जो पाथ है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये पाथ जो हो रहा है, अब इसका जो पाथ है ना वो बढ़ जाता है गाइस। अब इसमें जो है, इसमें पाथ क्या होता है, इसमें जो एडीज करंट का जो है ये मान लो इस तरीके से मूव हो रहा है, तो अब ये क्या हो रहा है, कंप्लीट इसका जो है ये बढ़ जाता है गाइस इस तरीके से, ठीक है। तो ये कंप्लीट यहाँ से होते हुए इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। तो पहले हम लिखते हैं गाइस कि डेफिनेशन लिखते हैं कि हमारी जो है एडीज करंट है उसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है गाइस। ओके गाइस, तो अब हम देखते हैं एडी करंट की जो डेफिनेशन है वो क्या है एग्जैक्ट, कि सिंस द फ्लक्स थ्रू द लूप ऑन द ए प्लेट इज ए चेंजिंग, यानी कि कोई जो प्लेट है, हम इसके बात करें, हम इसकी फ्लक्स में अगर इसके लूप, इसके अंदर जो लूप है उनमें फ्लक्स में क्या हो रहा है, चेंजेज हो रहा है। जब चेंजेज हो रहा है तो करंट्स विल बी इंड्यूस इन द काउंटर क्लॉकवाइज, यानी कि करंट जो है इसमें इंड्यूस हो जाएगा कि इसमें अपोजिट डायरेक्शन में, जिससे क्या है इसकी फ्लक्स जो है वो हो क्या, उसमें चेंजेस नहीं हो। तो ये कैसा फ्लक्स इंड्यूस होगा, इसमें करंट इस तरीके से इंड्यूस होगा, वो कैसा होगा कि करंट विल बी इंड्यूस इन द काउंटर क्लॉकवाइज सीन्स, यानी कि ताकि इसमें जो फ्लक्स में चेंजेस हो वो क्या हो, कम हो जाएगा, ठीक है। सच करंट इंड्यूस्ड इन बल्क मटेरियल आर कॉल्ड एडी करंट, यानी कि इस तरह का जो करंट इंड्यूस होता है इन मटेरियल्स के अंदर, उस करंट को हम क्या बोलते हैं, एडी करंट बोलते हैं। बिकॉज क्यों बोलते हैं, दे रिजेंबल द शेप ऑफ एडीज इन द फ्लूइड, यानी कि ये किस शेप में रिजेंबल होते हैं, एडी करंट के एडी शेप में, जो एडी शेप होता है यानी कि जो हमारा बमर होता है उसी शेप में ये क्या होते हैं, जनरेट होते हैं गाइस, प्रोड्यूस होते हैं, इसलिए इनको हम क्या करंट बोलते हैं, एडी करंट बोलते हैं गाइस। अब नॉर्मली जो एडी करंट होता है इसका क्या होता है, लॉस ही होता है, क्योंकि ये क्या करता है, एडी करंट आर ऑफन अनडिजायरेबल, यानी कि इनको पसंद नहीं किया जाता है, क्योंकि सिंस दे क्या कर रहे हैं, डिसिपेट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, यानी कि ये क्या करते हैं, एनर्जी में लॉस करते हैं, किसके फॉर्म में, हीट के फॉर्म में ये क्या करते हैं, एनर्जी का लॉस करते हैं, ठीक है। इसलिए एडी जो करंट होता है वो डिजायरेबल होता है, इनको नॉर्मली पसंद नहीं किया जाए। लेकिन हर एक चीज़ का नेचर के अंदर, हमारे जो नेचर है उसमें हर एक चीज़ का कुछ पॉजिटिव होते हैं तो कुछ नेगेटिव होते हैं। तो हम इस एडी करंट को, इसका कुछ पॉजिटिव भी पॉइंट होता है और इसका नेगेटिव पॉइंट है, हम दोनों के बारे में बात करेंगे। तो इसका नेगेटिव पॉइंट है कि ये एनर्जी को क्या करता है, लूज करता है हीट की फॉर्म में। तो इस नेगेटिव फॉर्म को, एडी करंट को, इसको रिड्यूस करने के लिए किसी भी मटेरियल में अगर हम इसको रिड्यूस करना है तो किस तरीके से रिड्यूस कर सकते हैं गाइस, हम एडी करंट को, इसको जो है जो बनता है इसको हम क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। लेकिन किस तरीके से रिड्यूस कर सकते हैं वो हम बात करते हैं गाइस, इसको पहले नोट कर लीजिए। ओके गाइस, तो अब हम यूज देख रहे हैं कि किस तरीके से हम एडी करंट को जो है उसका जो रिड्यूस कर सकते हैं, एडी करंट जो जनरेट होता है उसको किस तरीके से रिड्यूस किया जा सकता है गाइस। तो हमने सबसे पहले देखा था कि रिड्यूस एडी करंट, वन कैन कट द स्लॉट्स इन द प्लेट, यानी कि जो हमारी प्लेट है उसके अंदर इस तरीके से हम स्लॉट काट सकते हैं, जो कि हमने देखा था कि स्लॉट काटने के बाद हमारा जो एक्सपेरिमेंट था उसमें टाइम पीरियड बढ़ गया, क्योंकि उसमें एडी करंट क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। तो कट इन द स्लॉट्स इन द प्लेट, यानी कि जो प्लेट है उसके अंदर हम स्लॉट कर सकते हैं। दिस रिड्यूस द पॉसिबल पाथ ऑफ द एडी करंट, यानी कि जो पॉसिबल पाथ है एडी करंट उनके क्या कर देता है, ये रिड्यूस कर देता है। जैसे कि यहाँ छोटे छोटे हो जाते हैं तो रिड्यूस कर देता है, पॉसिबल पाथ को ये क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है कि इसके अंदर एडी करंट के लिए गए, ठीक है। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, जब पाथ रिड्यूस हो जाएगा तो एडी करंट क्या हो जाता है, उसमें कम प्रोड्यूस होता है गाइस। सेकंड केस है कि हम क्या करेंगे कि जो एडी करंट है उसके अंदर क्या है, रिड्यूस एडी करंट हम क्या यूज करेंगे, द मूविंग कंडक्टिंग पार्ट जो होते हैं आर ऑफन लेमिनेटेड, उनको क्या कर देते हैं, लेमिनेटेड कर देते हैं, किससे, नॉन कंडक्टिंग जो है मटेरियल होता है उनसे। हम ऑफन लेमिनेटेड दैट इज बिल्ट व्हेन अप इन द थिन लेयर्स, उनको क्या थिन लेयर्स के अंदर क्या करते हैं, बिल्ड करते हैं और सेपरेट कर देते हैं, किससे, बाय ये कंडक्टिंग जो है मटेरियल है, नॉन कंडक्टिंग जो मटेरियल है, कि जिस तरीके से कि इनको लेमिनेटेड कर देते हैं। जिस तरीके से ये मान लो सपोज कीजिए ये हमारे क्या बुक है और इस बुक को हमने क्या किया, जिस तरह हम लेमिनेटेड करते हैं उसी तरीके से क्या करते हैं, अलग अलग मटेरियल को हम इनको क्या करते हैं, लेमिनेटेड कर देते हैं, ठीक है। नॉन कंडक्टिंग लेयर से बीच में इनके क्या करते हैं, लेमिनेटेड कर देते हैं, जिससे क्या होता है, ये जो पाथ होता है वो क्या होता है, इनका क्या होता है, रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। एडी करंट के लिए जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है और उनको प्रॉपर पाथ नहीं मिल पाता और वो क्या करते हैं, एडी करंट को कन्फाइन कर देते हैं। वो क्या कर देते हैं, एडी करंट जो होता है उसको हमारा क्या कर देते हैं, कन्फाइंड कर देते हैं, उसको क्या कर देते हैं, रोक देते हैं गाइस, ठीक है। तो इस तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं, एडी करंट को
कम कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, इनको सब क्या करते हैं एक इंडिविजुअल लेयर के अंदर कन्फाइन कर देते हैं। किसकी वजह से? ये जो हम लेयर जो यूज कर रहे हैं किसकी? नॉन कंडक्टिंग मटेरियल की। दिस लेयर स्ट्रक्चर इंक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ द पॉसिबल पाथ ऑफ द एडी करंट, यानी कि एडी करंट का जो लिए पॉसिबल पाथ है ना उसका रेजिस्टेंस क्या बढ़ा देता है। उसकी वजह से ये क्या करता है इन इंडिविजुअल लेयर के बीच में इस एडी करंट को क्या है 100 कन्फाइन कर देता है, ठीक है गाइस, ब्लॉक कर देता है गाइस। उसकी वजह से एडी करंट हमारा क्या होता है कम जनरेट होता है गाइस। अब बात करते हैं हम एडी करंट जो है, हमने देख लिया कि एडी करंट क्या होता है। एडी करंट को हम किस तरीके से रिड्यूस कर सकते हैं। एडी करंट को रिड्यूस करना हम क्यों पसंद नहीं करते? क्योंकि एडी करंट क्या करता है कि हमारी जो पावर होती है उसको लॉस करता है। किस फॉर्म में? इन फॉर्म ऑफ हीट जो है करंट जो है जनरेट होता है। जब करंट एडी करंट जो फ्लो होता है उसकी वजह से क्या है ये हीट के फॉर्म में ये क्या करता है पावर को हमारे क्या करता है उसको रिड्यूस करता है। इस वजह से हम एडी करंट को कम पसंद करते हैं गाइस। और एडी करंट है अब कम पसंद करते हैं उसका रीजन हमने दे दिया। और अब दूसरा है कि भाई एडी करंट है उसको किस तरीके से हम रिड्यूस कर सकते हैं, तो उसके हमने दोनों एक ये चीज़ें दो हमने एग्जांपल देखे, हम इस तरीके से एडी करंट को रिड्यूस कर सकते हैं। तीसरा चीज़ है कि जो एडी करंट है ये जनरेट होता है तो इसको हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं गाइस। एडी करंट का जो है हम उनको किस तरीके से पॉजिटिवली यूज कर सकते हैं। कहीं ना कहीं इस एडी करंट का यूज होता है और वो यूज क्या क्या होता है गाइस हम उसके बारे में बात करते हैं गाइस। इसको नोट कर लीजिए। फिर हम बात करते हैं यूजेज ऑफ द एडी करंट। ओके गाइस, तो अब हम बात करते हैं एडी करंट के जो है एडवांटेज हम किस तरीके से ले सकते हैं कि एडी करंट में भी ऑल्सो भी यूज इन एडवांटेज, यानी कि हम क्या कर सकते हैं इस एडी करंट का एडवांटेज भी ले सकते हैं। और वो किस तरीके से ले सकते हैं कि मैग्नेटिक जो है ब्रेकिंग इन ट्रेन्स, जो है कि मैग्नेटिक ब्रेकिंग क्या होता है गाइस, जैसे बुलेट ट्रेन वगैरह होता है या जो हाई स्पीड ट्रेन होती है उनको रोकने के लिए उनके ब्रेकिंग के लिए हम मैग्नेटिक क्या कर सकते हैं ये जो है एडी करंट्स को यूज कर सकते हैं। किस तरीके से कि उन ट्रेन्स के ऊपर क्या होते हैं कि मैग्नेटिक जो है उन ट्रेन्स के ऊपर क्या होता है कि जो मैग्नेटर लगे होते हैं वो मैग्नेटर क्या करते हैं गाइस वो मतलब उस ट्रेन के ऊपर मतलब मैग्नेटर जो लगे होते हैं वो क्या करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर देते हैं। वो क्या कर देते हैं एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर देते हैं और उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से अंदर क्या होता है एडी करंट जनरेट हो जाता है। इन जो टायर्स होते हैं बुलेट ट्रेन के अंदर यानी तो उनके अंदर क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है ना, सॉरी एडी करंट जनरेट हो जाता है। और उस एडी करंट की वजह से उनमें क्या हो जाता है उस ट्रेन को उस एडी करंट को हम क्या करते हैं उनका जो मोशन को अपोज करता है और वो मोशन को रोकने में काम आता है। और उस तरीके से हम क्या कर सकते हैं बुलेट ट्रेन या हाई ट्रेन में एडी करंट को यूज कर सकते हैं क्या उनके जो मोशन होता है उसको रोकने के लिए, ठीक है। यानी कि जो एक बुलेट ट्रेन होती है उसके ऊपर क्या होता है मैग्नेटर्स लगे होते हैं, वो क्या करते हैं मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं। जब हमें ब्रेकिंग चाहिए होता है तब क्या करते हैं मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं और उस मैग्नेटिक फील्ड की जनरेशन की वजह से उन टायर्स के अंदर उनके अंदर क्या हो जाता है एडी करंट जनरेट हो जाता है और जो क्या करता है उनके जो मोशंस होता है उसको क्या करता है अपोज करता है और इस तरीके से वो क्या होता है रुक जाती है, ठीक है। तो उसका हम उस एडी करंट को यूज इस तरीके से हम उस एडी करंट को क्या करते हैं उसको ब्रेकिंग में यूज करते हैं गाइस, ठीक है। तो हम एडी करंट को कहाँ यूज कर सकते हैं मैग्नेटिक ब्रेकिंग इन द ट्रेन्स, यानी कि जो ट्रेन्स होती है हाई स्पीड उनमें मैग्नेटिक ब्रेकिंग के रूप में एडी करंट को हम क्या करते हैं गाइस यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि जो है इंडक्शन फ्यूरेंस में जो होता है जो इंडक्शन फ्यूरेंस होता है उनमें यूज करते हैं। अब इनमें क्या होता है जो फ्यूरेंस में क्या होता है कि ये मतलब भट्टी होती है इन भट्टी के अंदर यानी कि जो हाई टेम्परेचर जो भट्टीज होती है ना उनमें हम इसको यूज कर सकते हैं। किस तरीके से इंडक्शन फ्यूरेंस क्या करती है यूज होती है प्रोड्यूस हाई टेम्परेचर, इनको क्या करते हैं हाई टेम्परेचर प्रोड्यूस करने के लिए यूज किया जाता है। एंड ये कैन बी यूटिलाइज टू प्रिपेयर अलॉय, जो अलॉय होते हैं उनको बनाने के लिए इसको यूटिलाइज किया जाता है और उनको मेल्ट कर सकते हैं। जो क्या होता है कॉन्स्टिट्यूएंट जो मेटल्स होते हैं उनको मेल्ट करके हम अलॉय क्या कर सकते हैं जनरेट या प्राप्त कर सकते हैं गाइस। ये तो हाई टेम्परेचर भट्टी के लिए भी हम इसको क्या करते हैं यूज करते हैं। तीसरा है हम स्पीडोमीटर में भी इनका यूज कर सकते हैं, बहुत जो है एडी करंट है उनका यूज कर सकते हैं। इस तरीके से एडी करंट के बहुत सारे एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है गाइस, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस जो है सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब गाइस।